कफन मेरा खुशियों की सौगात लाया, कफन मेरा खुशियों की सौगात लाया, इसे पहन कर तेरा दीदार होगा या रसूल अल्लाह, इसे पहन कर तेरा दीदार होगा या रसूल अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमने आपको मौत के बाद मैयत के गुस्ल का तरीक़ा बताया। आज हम आपको मैयत के कफ़न के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने रखेंगे। आप हज़रात से मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश है कि आप इन बातों को बग़ौर सिमाअत करें। बड़े काम की बातें आपके सामने रखी जाएंगी और इन चीज़ों की ज़रूरत भी है। आज हम आपको कफ़न के ताल्लुक़ से जो शरई अहकाम है वो आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। मैयत को कफ़न देना फ़र्ज़ किफ़ाया है और कफ़न के 3 दर्जे हैं। नंबर 1 कफ़न ज़रूरत, नंबर 2 कफ़न किफ़ायत और नंबर 3 कफ़न सुन्नत। ये कफ़न के 3 दर्जे हुए। तो पहली बात समझें, कफ़न का जो हुक्म है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है और कफ़न के 3 दर्जे हैं। हवाला है बहार शरीयत सफ़ा नंबर 138। मर्द और औरत दोनों के लिए कफ़न ज़रूरत दोनों के लिए जो मयस्सर आए और कम से कम इतना तो हो कि सारा बदन मैयत का ढक जाए, यानी वक्त ज़रूरत जो मयस्सर आ जाए, अगर चाहे सिर्फ एक ही कपड़ा हो जो सर से लेकर पांव तक सारा बदन ढक जाए। और कफ़न किफ़ायत, मर्द के लिए 2 कपड़े हैं, औरत के लिए 3 कपड़े हैं। बहुत गौर के साथ मेरी बात को आप सुनते रहें। कफ़न किफ़ायत, मर्द के लिए 2 कपड़े और औरत के लिए 3 कपड़े। मर्द के लिए 2 कपड़े क्या हैं? नंबर 1 लिफाफा यानी चादर, नंबर 2 इज़ार यानी तहबंद जिसको हम लुंगी बोलते हैं। ये मर्द के लिए 2 कपड़े हैं। औरत के लिए 3 कपड़े क्या हैं? लिफाफा यानी चादर, इज़ार यानी तहबंद और नंबर 3 ओढ़नी। ये औरत के कफ़न के लिए 3 कपड़े हुए। या लिफाफा, ओढ़नी और कमीज। अब कफ़न सुन्नत क्या है? कफ़न सुन्नत मर्द के लिए 3 कपड़े हैं और औरत के लिए 5 कपड़े हैं। आजकल आमतौर से सुन्नत पर ही अमल किया जाता है और करना चाहिए। मर्द के लिए 3 कपड़े क्या हैं? नंबर 1 लिफाफा यानी चादर, नंबर 2 तहबंद यानी लुंगी और नंबर 3 कमीज, कफनी जिसको बोलते हैं, कफनी। अब औरत के लिए 5 कपड़े क्या हैं, इसको भी हमें सुनना है। नंबर 1 लिफाफा, नंबर 2 तहबंद, नंबर 3 कफनी यानी कमीज
नंबर 4 ओढ़नी और नंबर 5 सीना बंद। ये मैयत के लिए 5 कपड़े हुए। कफन सुन्नत मर्द के लिए 3 कपड़े और औरत के लिए 5 कपड़े। अब कफन का नाप क्या है, कितना बड़ा होना चाहिए? लिफाफा जो मर्द और औरत दोनों के कफन में दिया जाता है, इसकी मिकदार यह है कि मैयत के कद से इतनी ज़्यादा हो कि सर और पांव तक पहनाने के बाद दोनों तरफ नीचे और ऊपर बांध सकें। नीचे भी बंध जाए और ऊपर भी बंध जाए, यानी सर की तरफ भी बांधे और पैर की तरफ भी बांधा जा सके। इतना बड़ी चादर यानी लिफाफा होना चाहिए। अब तहबंद जो मर्द और औरत दोनों के कफन में होता है, इसकी मिकदार समझ लेना चाहिए और समझ लेना ज़रूरी है कि आम तौर से तहबंद उस चादर को कहते हैं जो कमर में शलवार या पजामे की जगह इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लुंगी कहते हैं हम, जो कमर में बांधा जाता है। लेकिन मैयत के कफन में ये बात हमें समझनी है, मैयत के कफन में जो तहबंद यानी इज़ार होता है वो सिर्फ कमर से लेकर पांव तक नहीं बल्कि सर से लेकर पांव तक होता है। कमर से लेकर पांव तक नहीं, जो हम आम तौर से तहबंद बांधते हैं, लुंगी बांधते हैं, वो कमर से लेकर पांव तक बांधते हैं। लेकिन मैयत के कफन में जो तहबंद है वो सर से लेकर पांव तक होता है, यानी इज़ार के तौर पर इस्तेमाल होने वाली चादर की मिकदार यानी लंबाई लिफाफे की चादर से थोड़ी कम होती है। सर से लेकर पांव तक है, लिफाफे की तरह कद से ज़्यादा नहीं होता है। भाई लिफाफा कद से ज़्यादा होता है ताकि दोनों तरफ बांध सके, लेकिन तहबंद की लंबाई उससे कम होती है। लिफाफे की तरह कद से ज़्यादा नहीं होता है, इसे लिफाफे के ऊपर बिछा देना चाहिए। जो लिफाफा होता है उसके ऊपर तहबंद को बिछा देना चाहिए। कमर में बांधना या लपेटना नहीं चाहिए। अब कफनी भी मर्द और औरत दोनों के कफन में होती है, जिसको हम कमीज़ बोलते हैं, जो मर्द और औरत दोनों के कफन में होती है। इसकी मिकदार ये है कि गर्दन से लेकर घुटनों के नीचे कदम तक हो, जिसको हम कफनी बोलते हैं, कमीज़ बोलते हैं। उसकी मिकदार यानी लंबाई इतनी हो कि घुटनों के नीचे, गर्दन से घुटनों के नीचे कदम तक हो। इस कमीज में आस्तीन नहीं होती हैं, ये बगैर आस्तीन की होती है। अच्छा, इसके इतराब में सिलाई भी नहीं होती है। कमीज आगे पीछे दोनों तरफ लंबाई में बराबर होती है। अब ओढ़नी जो सिर्फ औरत ही के कफन में होती है, मर्द से इसका ताल्लुक नहीं है। मर्द के जो 3 कपड़े सुन्नत हैं वो मुकम्मल हो गए। अब ओढ़नी और सीना बंद, ये 2 कपड़े सिर्फ औरत के कफन में दिए जाते हैं। जो सिर्फ औरत ही के कफन में होती है ओढ़नी, वो 3 हाथ यानी 1.5 गज की होनी चाहिए। 3 हाथ यानी 1.5 गज की होना चाहिए। अब सीना बंद, ये भी सिर्फ औरत के कफन में होता है, मर्द की कफन में नहीं होता है। इसकी मिकदार पिस्तान के बालाई हिस्से से नाफ तक है। इसके बालाई हिस्से से नाफ तक है, और बेहतर यह है कि पिस्तान के ऊपर के हिस्से से रान तक हो। बेहतर यह है कि पिस्तान के ऊपर के हिस्से से रान तक हो। तो ये हुए मर्द और औरत के कपड़े, यानी मर्द के लिए 3 कपड़े और औरत के लिए 5 कपड़े। इसकी लंबाई
यानी नाप कितना होना चाहिए वो आपके सामने बयान किया गया। अब कफन पहनाने का सुन्नत तरीका क्या है इसको भी समझ लेना चाहिए, और हर मोमिन को, हर मुसलमान को ये बातें याद होना ज़रूरी है। कफन पहनाने का सुन्नत तरीका क्या है? मैयत को गुस्ल देने के बाद मैयत के बदन को आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ पाक और साफ कपड़े से पोंछ लें ताकि कफन मैयत का गीला ना हो। गुस्ल से फारिग होने के बाद मैयत को फ़ौरन कफन पहना देना चाहिए, उसमें देर नहीं करना चाहिए। चारपाई पर पहले लिफाफा जो मर्द और औरत दोनों के कफन में होता है, लिफाफा यानी बड़ी चादर बिछा दी जाए चारपाई पर। बहुत गौर के साथ सुने इसको। जिस मसहरी पर हमें मैयत को लिटाना है, कब्रिस्तान तक लेकर जाना है, उस पर सबसे पहले लिफाफा यानी बड़ी चादर को बिछा दें। इस पर तहबंद यानी इजार छोटी चादर बिछा दें जो लिफाफे से कुछ कम होती है। फिर छोटी चादर यानी कमीज बिछा दें। इस तरह रखें कि कमीज का नीचे वाला हिस्सा छोटी चादर पर बिछा दिया जाए और कमीज का ऊपर वाला हिस्सा जो मैयत के सीने पर रखा जाएगा, इसको चारपाई के सराहने की तरफ कर दिया जाए। फिर मैयत को चारपाई पर कमीज यानी कफनी पर लिटाया जाए और कमीज का वो हिस्सा जो चारपाई के सराहने की तरफ कर दिया गया था, जिसको कफन सीने के वक्त चाक करके इसमें गला बना दिया जाता है। देखा होगा आपने, जिसमें उसको थोड़ा चाक करते हैं और गला बना देते हैं। जिसको कफन सीने के वक्त चाक करके उसमें गला बना दिया जाता है, इसमें मैयत के सर को गुजार दें यानी निकाल दें। फिर कमीज का वो हिस्सा जो चारपाई के सरहाने की तरफ कर दिया गया था, वो हिस्सा मैयत के सीने से कदम तक कर दें। अब तहबंद यानी इजार यानी लुंगी, ये छोटी चादर को लपेटा जाए। इस तरह के मैयत की बाईं जानिब का हिस्सा पहले लपेटें, फिर दाईं जानिब का हिस्सा लपेटें, यानी पहले बाईं तरफ का लपेट दें और फिर सीधी तरफ का हिस्सा लपेट दें ताकि दाहिना हिस्सा कफन का ऊपर रहे, ताकि दाईं तरफ का हिस्सा बाईं तरफ के हिस्से के ऊपर रहे। लिफाफा यानी बड़ी चादर को भी इसी तरीके से लपेटकर सर और पांव की तरफ बांधे ताकि कफन खुलने ना पाए। औरत को कफन पहनाने में हस्ब ज़ैल तरीका अपनाएं, यानी कुछ थोड़ा सा अलग तरीका है। औरत को कफनी यानी कमीज यानी छोटी चादर पहनाने के बाद इसके सर का बाल दो हिस्से करके कफनी के ऊपर सीने पर डाल दें। जो औरत के बाल होते हैं ना, बाल सर के, उनको दो हिस्से करें और एक हिस्सा दाहिनी तरफ और एक हिस्सा बाईं तरफ सीने पर डाल दें। बालों का एक हिस्सा सीने की दाईं तरफ और दूसरा हिस्सा सीने के बाईं तरफ डालना है। फिर ओढ़नी को निष्पुष्ट आधी पीठ के नीचे से बिछाकर सर पर लाकर मुंह पर मिस्ल नकाब डाल दें, नकाब डाल दें। ओढ़नी का वो हिस्सा सीने पर रहे। ओढ़नी लंबाई में निष्पुष्ट से सीने तक यानी तकरीबन 1.5 गज होनी चाहिए, जो पीछे बताया था, और चौड़ाई में एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक होनी चाहिए। ये फर्क है मर्द और औरत के कफन पहनाने में। ओढ़नी डालने के बाद, जो ओढ़नी है उसको डालने के बाद यानी छोटी चादर, लिफाफा बड़ी चादर को गुज़िश्ता बयान के तरीके से पहना दें यानी लपेट दें और फिर सबके ऊपर सीना बंद बांध दें।
सीना बंद यानी पिस्तान के बलाई हिस्से से रान तक बांधें। ये जो मैंने आपको कफन पहनाने का सुन्नत तरीक़ा बताया है, ये कहाँ से साबित है, इसका हवाला क्या है, वो भी आप लोग सुने। दुर्रे मुख्तार सफ़ा नंबर 121, रद्दुल मुख्तार सफ़ा नंबर 58, फतावे हिदाया सफ़ा नंबर 161, फतावे रज़विया मुतरजम जिल्द 9 सफ़ा नंबर 107, बहार शरीयत सफ़ा नंबर 171 वगैरह वगैरह। अब इसके बाद कुछ ज़रूरी मसाइल हैं जो आपको गौर के साथ सुनना है। मर्द और औरत की कफनी कमीज में फ़र्क है, कुछ फ़र्क है। कमीज जो है यानी कफनी मर्द के औरत कफन में भी है, औरत के कफन में भी है, लेकिन कुछ फ़र्क है थोड़ा। मर्द की कमीज मूंढे पर चीरें, मर्द की कमीज मूंढे पर चीरें और औरत की कमीज को सीने की तरफ चीरें, ये फ़र्क है। बहार शरीयत सफ़ा नंबर 139। मैयत को जब कमीज यानी कफनी पहनाएं तो दाढ़ी और तमाम बदन पर खुशबू मलें। जब कफनी पहनाई जाए कफनी तो उसके दाढ़ी पर, सर पर, तमाम बदन पर खुशबू मलें और सजदा की जगह यानी पेशानी, नाक, हथेली, घुटने और कदम पर काफूर लगाएं। फतावे आलमगीरी, दुर्रे मुख्तार, बहार शरीयत वगैरह वगैरह। मैयत को कफन पहनाने से पहले कफन को 1 मरतबा या 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा धूनी दे दें, इससे ज़्यादा नहीं। जो कफन हमें मैयत को पहनाना है उसको थोड़ी धूनी लगा लें, खुशबू सुलगाकर कफन के इर्द गिर्द फहरा दें, यानी इसको धूनी दे लें। उसके बाद मैयत को वो कफन पहनाएं। तो ये था कफन पहनाने का तरीक़ा।